नमस्कार, चुनाव इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी के बाद अब मुरली मनोहर जोशी का टिकट भी काट दिया है। जोशी यूपी की कानपुर सीट से वर्तमान सांसद हैं। उनकी जगह पार्टी ने योगी सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले आपको बता दें कि गांधीनगर सीट से भी बीजेपी के सबसे बुजुर्ग नेता लालकृष्ण आडवाणी का टिकट काट दिया गया था। गांधीनगर सीट से आडवाणी की जगह इस बार पार्टी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव मैदान में है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन बड़े फैसलों को करने से पहले इन बुजुर्ग नेताओं को उस तरह से भरोसे में नहीं लिया गया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। आडवाणी और जोशी ने टिकट कटने से ज्यादा पार्टी के रवैये पर एतराज जताया है। हालांकि टिकट कई दूसरे बुजुर्ग नेताओं के भी कटे हैं, लेकिन उनकी ओर से विरोध के सुर बुलंद नहीं किए गए हैं। वैसे आपको बता दें कि आडवाणी और जोशी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। जोशी ने सिर्फ एक 2 लाइन की चिट्ठी लिखी है कानपुर के मतदाताओं को संबोधित करते हुए। इसमें कहा है कि पार्टी के संगठन महासचिव रामलाल ने उनसे कहा कि वो चुनाव ना लड़े और टिकट ना मिलने की वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा 2014 से ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बात अगर आडवाणी और जोशी की जाए तो उन्हें पार्टी ने दोहरा झटका दिया है। एक तरफ तो दोनों बुजुर्ग नेताओं के टिकट काट दिए गए, साथ ही पार्टी की ओर से जारी की गई बिहार और यूपी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी की उम्र आपको बता दें 91 साल है। मुरली मनोहर जोशी 85 वर्ष के हैं। बीसी खंडूरी और शांता कुमार दोनों की उम्र 84 साल है। देवरिया से सांसद कलराज मिश्र 77 साल के हैं। आपको बताएं कलराज मिश्र कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उनको 75 का होते ही कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था। आपको बता दें कि सरकारी और निजी संस्थानों की बात करें तो वहां कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट उम्र है वो नेताओं की उम्र से काफी कम है, यानी उनको काफी पहले रिटायर कर दिया जाता है। इनमें तो 58 साल से लेकर के 60 साल तक ही जो रिटायरमेंट की उम्र होती है। आपको बताएं कि इस साल यानी इस चुनाव में 12 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं। इनमें से 1.5 करोड़ वो मतदाता हैं जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि बुजुर्गों को रिटायर करने से युवा मतदाताओं में सही संदेश जाएगा। और सवाल यह भी उठता है कि क्या राजनीति में रिटायर होने की उम्र होनी चाहिए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन साहब, साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए? देखिए, बहुत समय से हम पत्रकार हर चुनाव के समय ये कहते थे कि किस पार्टी ने कितने युवाओं को टिकट दिया, कितने जो हैं वो किस उम्र के हैं। इस बार पहली बार मीडिया में बहस ये है कि बुजुर्गों के टिकट काट दिए गए। तो सवाल ये है कि ये बहस बहुत लंबे समय से चल रही थी कि क्या राजनीति में भी कोई रिटायरमेंट एज होनी चाहिए, और दबी जवान में सब लोग कहते थे कि हाँ होनी चाहिए, लेकिन ये इस पर एक दो टूक फैसला करने की किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई है। देखिए, जब 75 साल वाले मंत्रियों को भी हटाया गया तो ये कोई आसान निर्णय नहीं होता है राजनीति में, और राजनीति में तो हम देखते हैं कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा होते हैं, एडजस्टमेंट बहुत होती है। तो आज अगर एक नेता ने ये कदम उठाया है, पहले 75 साल के मंत्री नहीं होंगे, उसके बाद 75 से ऊपर वाले लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और परिवारवाद में भी टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये 3 बड़े फैसले हैं। हम चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी बहस करें, लेकिन पिछले 70 साल में इस तरह का निर्णय करने के लिए जिगरा चाहिए। राजनीति में बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो जब किया है तो बहस ये होनी चाहिए। देखिए, आज बेंगलोर साउथ से एक नौजवान 27 साल वाले को टिकट दिया गया है, और उसके बाद क्यों ये अगर नई पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो फिर राजनीति में तो बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए मेरा तो ये भी मानना है अखिलेश की टिकट काट दिया गया ये ठीक टर्मिनोलॉजी नहीं है, क्योंकि इन सभी से जो मेरी जानकारी है बातचीत करके किया गया। अब उसी बात का तो वो शिकायत कर रहे हैं कि अमित शाह ने आके उनसे बात क्यों नहीं की। विनोद जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, जो बात अशोक जी कर रहे थे हम उसी तरीके पर वो एतराज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टिकट काटा आपने, ठीक है काट दिया, लेकिन कम से कम अमित शाह आते उनको बता दें कि हम पार्टी ने फैसला किया है कि आपको हम चुनाव दोबारा नहीं लड़ाएंगे, इसलिए आप घोषणा कर दीजिए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनको दिक्कत इसी बात की, शिकायत इसी बात की है। नहीं, कम से कम ये शिकायत तो आडवाणी जी की और जोशी जी की जायज़ है। बाकियों के लिए तो मैं नहीं कहता, कलराज जी या और दूसरे लोगों के लिए, करिया मुंडा के लिए, लेकिन आडवाणी जी और जोशी जी के लिए जरूर ये बात, उनकी शिकायत जायज़ है कि अमित शाह जी या पार्टी के 1-2 और वरिष्ठ नेता, मान लीजिए अरुण जेटली जी या सुषमा जी या राजनाथ सिंह जी, तो या नितिन गडकरी, जो ये वरिष्ठ नेता, इनमें से 1-2 लोग जाकर के
अगर मान लीजिए अध्यक्ष जी के पास समय नहीं था, अध्यक्ष जी जाते तो बहुत अच्छा रहता। अगर मान लीजिए वो व्यस्त है तो इन दिनों कोई दो नेता जाकर के अगर उनसे बात करते और सम्मान कहते तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये बात तो इसको लेकर तो उनकी चिंता और उनकी जो शिकायत है, अगर है कोई, अभी तक सार्वजनिक रूप से तो नहीं आई है, लेकिन जो हम लोगों को वैसे पता लग रहा है तो जायज है। लेकिन ये बात जरूर है, मैं टंडन जी से बिल्कुल अशोक जी सहमत हूं कि निश्चित रूप से एक नए लोगों को आगे मौका आने देने के लिए एक समय तो आता ही है जब कई बार जब आपको खुद विड्रॉ करना पड़ता है। नानाजी देशमुख का उदाहरण हम लोगों के सामने है। नानाजी देशमुख ने कब, जब वो पीक पे थे अपनी राजनीति के, तब उन्होंने संन्यास लिया था। दूसरा उदाहरण मधुलिमय जी का है, वो भी राजनीति के पीक पर थे। ये मैं वो उदाहरण जनता पार्टी के जमाने के, उन्होंने अपनी इच्छा संन्यास लिया था। तो ऐसे उदाहरण है राजनीति में, और भी कई राजनीति में है। लेकिन एक साथ साथ एक चीज और भी है कि शायद अगर ये नियम सख्ती से पहले लागू होता तो अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ही नहीं बनते। ये भी एक उसका पक्ष है, पहलू है कि मतलब कम से कम उनका जो राजनीति का लंबा अनुभव होता है बुजुर्गों का, उसका फायदा भी देश को मिलना चाहिए। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक संतुलन बनना चाहिए। लेकिन ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह जी ने ये पार्टी के अंदर और एक साहसिक फैसला जरूर है कि एक आसान नहीं होता है। इस तरह से मैं सहमत हूं कि इस तरह से परिवार के लोगों का टिकट न देना और एक उम्र सीमा तय करके, और याद होगा सुदर्शन जी ने कभी, जो संघ प्रमुख थे, उन्होंने ये बात, ये सुझाव भी दिया था। तो शायद सुझाव तब दिया था जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और आडवाणी जी जो प्रधानमंत्री थे। तो शायद चूंकि मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं तो हो सकता है अपने पूर्व सरसंघ चालक की भावना का वो सम्मान कर रहे हों। लेकिन इसमें अशोक जी एक बात मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि ये सही है कि उम्र होनी चाहिए, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ये होना चाहिए, ट्रांजिशन होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं दिखना चाहिए कोई डिक्टेट की तरह हो रहा है कि ये कह दिया गया कि ठीक है आपको ये करना ही करना होगा, एक ऑर्डर जारी कर दिया गया, एक तरह का गिलोटिन कर दिया गया कि 75 साल जिनकी हो गई उनको अब ऊपर से टिकट नहीं दिया जाएगा। हमारी किसी से बात हो रही थी तो एक सांसद ने अपनी जो दरख्वास्त की टिकट के लिए, तो किसी ने बोल दिया कि अरे ये तो 75 के हो गए। फिर उनका बायोडाटा निकाल करके देखा गया तो मालूम पड़ा कि नहीं, वो उम्र के हिसाब से अब भी 8 महीने कम है। तो इस तरह की जो तलवार लटकी हुई है सांसदों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, जब प्रधानमंत्री ने ये पिछले जब सरकार बनाई तो 75 से ऊपर के मंत्रियों को नहीं रखा। तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, करिया मुंडा, कोश्यारी और खंडूरी, ये लोग उस समय भी एक तरह से हाशिए पर डाल दिए गए थे और उनको ये एक संदेश दिया गया था कि भाई अब आप लोगों को रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहिए। और इसलिए उनमें से कई लोगों ने इस चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है अखिलेश कि जब एक प्रकार का सिग्नल था तो ये बुजुर्ग लोगों को खुद ही अपने तरफ से स्टेटमेंट दे देना चाहिए था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव कोई आसान काम नहीं होता है। गर्मियों में चुनाव हो रहे हैं, 91 साल के बुजुर्ग को आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो दर दर जाकर और कैंपेन करेंगे? कौन उनका कैंपेन संभालेगा? तो ये मेरा मानना है कि नई पीढ़ी जो, देखिए अभी आपने आंकड़े दिखाए कि 1.5 करोड़ मतदाता नया वो है जो 18 साल और 19 साल की उम्र में है, सदी में पैदा हुआ है। तो वो लोग, और राजनीति में भी अगर ये बदलाव नहीं होगा, रिटायरमेंट नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ, लेकिन इसके लिए कड़ा फैसला आसान नहीं होता, मेरा अभी भी यही कहना है। लेकिन ये स्वयं से जिन लोगों ने खुद, अब देखिए सुषमा स्वराज ने कहा कि भाई मैं अब, जिस प्रकार से मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं अब जाकर चुनाव का अभियान नहीं कर सकता। उमा भारती ने तो अगर स्वयं से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जाए, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि धोनी कब रिटायर होंगे, जब सुनील गावस्कर रिटायर हुए तो लोगों ने कहा आप रिटायर क्यों हुए? तो उन्होंने ये कहा था कि उस समय रिटायर होना चाहिए जब लोग कहें आप रिटायर क्यों हो रहे हैं, ना कि तब रिटायर हो क्रिकेट से जब लोग कहें कि आप रिटायर हो जाइए। तो राजनीति में भी कहीं ना कहीं ये मापदंड बनना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि बाकी राजनीतिक दलों को भी अब इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। ठीक है। विनोद जी, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि शायद आपको उसकी जानकारी भी होगी कि आपको याद होगा कि 3 प्रमुख समितियां, संसदीय समितियां, जोशी जी उसमें एक रहे हैं, एक में आडवाणी जी रहे, एक में खंडूरी रहे, कि तीनों वो संसदीय समितियां जो पिछले 5 साल में सुर्खियों में रही इस वजह से क्योंकि इन समितियों ने सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की, इनकी रिपोर्ट से, जिनकी रिपोर्ट से सरकार को दिक्कत हुई है, सरकार पर उंगली उठी, सरकार के कामकाज पर। आपको लगता है कि यह भी एक कहीं वजह हो सकती है कि किस तरह से इन 3 सभी नेताओं ने, जिनके नाम हम ले रहे हैं, इन्होंने पिछले 5 साल में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की है? क्योंकि जब बिहार में हार हुई थी हमने देखा था कि इनने साझा एक बयान भी जारी किया था तब।
नहीं, मुझे लगता है खाली यही एक वजह नहीं होगी, क्योंकि अगर ये वजह होती तो शांता कुमार जी का चुनाव वो भी नहीं लड़ रहे हैं, करिया मुंडा उनकी तो कोई समिति की रिपोर्ट नहीं थी। मुझे लगता है मोटे तौर पर एक सिद्धांत तो पार्टी ने तय किया है, भाजपा ने, कि हमको 75 साल की जो उम्र सीमा है उसका एक पालन करना है। मतलब ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है पार्टी के संविधान में, लेकिन एक ये कहते हैं ना कि एक क्राइटेरिया तय कर दिया उन्होंने। पार्टी ने तय कर दिया, ये क्राइटेरिया है, इस 75 पार के व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे, अगर कोई टिकट मिला भी तो उसको कोई पद नहीं दिया। लेकिन मुझे अखिलेश, मेरा खाली ये कहना है कि देखो ठीक है, चुनाव लड़ना ना लड़ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह के बुजुर्ग नेताओं को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उन्हें किनारे कर दिया गया। वो जो चीज है वो थोड़ा सा, जिस आडवाणी जी और जोशी जी और शांता कुमार, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया। लेकिन जैसा अशोक जी ने कहा कि एक वक्त खुद आपको ये फैसला कर लेना चाहिए कि आप अगर इरिलेवेंट हो रहे हैं, राजनीति में हाशिए पर जा रहे हैं, तो फिर आपको अपने आप अलग हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप मैंने तो 2 उदाहरण भी आपको दिए, नानाजी देशमुख और मधुलिमा के, इसीलिए जबकि उस वक्त उम्र उनकी वो नहीं थी रिटायर होने की, लेकिन उन्होंने किया। वो तो आदर्श स्थिति है कि वो अपने इच्छा से, लेकिन पार्टी की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने बुजुर्ग नेताओं के अनुभवों का लाभ उठाएं और उनको ये जरूर एहसास होता रहे कि भाई उनकी एक भूमिका है, चाहे सलाह की भूमिका हो। मैं उदाहरण के लिए मार्गदर्शक मंडल बना था, क्या 5 साल में एक भी बैठक हुई मार्गदर्शक मंडल की? नहीं हुई ना। तो इसका मतलब मार्गदर्शक मंडल का क्या मतलब था? जो अधिकृत रूप से एक मार्गदर्शक मंडल बकायदा बनाया गया था, घोषणा की गई थी, जिसमें आडवाणी जी, जोशी जी और प्रधानमंत्री भी उसमें रखे गए थे, तो कि भाई कभी तो साल में एक बैठक भी अगर हो जाती, चाय पीने के लिए हो जाती, मान लीजिए कि चलिए साथ बैठ कर चाय पी रहे हैं और गपशप हुए, उसके बाद एक मैसेज हो जाता है इनकी सलाह। अशोक जी, ये जो अनदेखापन होता है, मुझे लगता है हर पार्टी पे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ये जो है थोड़ा बुजुर्ग नेताओं को इसका जरूर एहसास, उनको तकलीफ होती है कि जब उनको पूछा नहीं जाता। ठीक, अशोक जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि रिटायर, खुद से रिटायर होने में और जबरन रिटायर कर देने में, दोनों में एक फर्क होना चाहिए? देखिए, ग्रेस तो खुद ही रिटायर होने में होती है। अगर आप सरकारी पदों पर है, सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप जब से ही सरकारी कर्मचारी बनते हैं आपको मालूम होता है कि 60 पर मुझे रिटायर होना है। जजेस के बारे में 65 है, अभी जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उनकी बढ़ाई गई है, लेकिन अब तक कहीं से भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं वो 70 तक भी हो गया है। लेकिन 70 के बाद अगर कोई और राजनेता अगर सत्ता में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में और नीचे ये मैसेज जाता है कि हमें तो 60 पे रिटायर कर देते हैं, खुद 75 पे भी रिटायर नहीं होते। तो अगर रिटायरमेंट खुद से की जाए, वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको कहते हैं, उसमें ज़्यादा ग्रेस होती है। आज हम जो विवाद की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों के बारे में हम चर्चा ही नहीं कर रहे जिन्होंने खुद से कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम, ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा हम 75 हो गए, लेकिन उन्होंने स्वयं, तो मुझे लगता है कहा, कड़िया मुंडा जी ने कहा है, हमने कहा, कलराज मिश्रा जी ने बोला, शांता कुमार जी ने बोला है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये तो ग्रेस इसी में है कि अगर आप खुद ही कर दे। और वो तो फिर जोशी जी ने भी बोला कि हाँ, लेकिन कहीं उनकी भाषा थी, उसमें ये कहा कि मुझे कहा गया है कि आप चुनाव मत लड़िए। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि हम आज पहली बार इस बात पर बहस कर रहे हैं कि बुजुर्गों का टिकट क्यों कटा, जबकि हम पहले ये करते थे कितने नौजवानों को टिकट दिया गया। अभी हम एक चर्चा में अभी एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या दूसरी पार्टियों को भी इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति में रिटायर होने की उम्र होनी चाहिए? अशोक जी, हमने देखा कि कुछ दूसरी जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, वो इस पर टीका टिप्पणी कर रही। अचानक उनको आडवाणी जी के प्रति, जोशी जी के प्रति स्नेह उमड़ आया है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही है। लेकिन ये वही पार्टियां हैं जो एक जमाने में आडवाणी जी के ऊपर बाबरी मस्जिद का मामला हो या दूसरे मामले हो तो उनकी छवि को लेकर के सवाल भी उठाती थी। तो ये जो हृदय परिवर्तन हुआ, आपको लगता है कि ये इसके पीछे भी कुछ सियासत है? बिल्कुल हृदय परिवर्तन नहीं है ये तो। देखिए, कोई भी मौका मिलता है विपक्ष उसको उठाता है, लेकिन वो या तो इसलिए भी कह रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी में अगर 75 से ऊपर वालों को टिकट मिल रहा है। अब जैसे देवेगौड़ा 81 साल की उम्र में लड़ रहे हैं और मुझे मालूम नहीं है दिग्विजय सिंह जी की कितनी उम्र है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं। लेकिन मुलायम सिंह का उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, मुलायम सिंह। तो ये एक जैसे मैंने पहले कहा कि राजनीति में इस प्रकार के कठोर निर्णय करना आसान नहीं होता है। तो अगर किसी पार्टी ने किए हैं, किसी नेता ने किए हैं, तो मुझे तो लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए और सभी बाकी दलों को ये कहना चाहिए कि एक राजनीति में अब हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी तो सभी दल उसका
अनुकरण करेंगे, लेकिन राजनीति तो होती है। और ये आडवाणी जी के प्रति जो हम सुन रहे हैं ये केवल राजनीति है, कोई ऐसा विशेष प्रेम उनके लिए नहीं है। ठीक है विनोद जी, आपको लगता है कि बाकी पार्टियां कर सकती है या ये प्रैक्टिकल है 75 होते ही आपको जो है कहा जाए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप मंत्री नहीं बनेंगे, आपको संगठन में कोई पद नहीं मिलेगा? जैसा कि यशवंत सिन्हा ने कहा था, आपको याद है उनका एक बयान आया था कि क्या 75 के होते ही हम लोग क्या ब्रेन डेड हो जाते हैं, क्या हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है? नहीं, देखिए, अगर आप दुनिया का इतिहास देखें तो चीन वगैरह की कम्युनिस्ट पार्टियों में तो 80 90 सब 50 साल तक जो है उनके इंडोनेशिया का उदाहरण देखिए, वहां तो वो तो महातिर का देख लीजिए, मलेशिया का देख लीजिए, और इंडोनेशिया का आपने बताया, और माओ त्से तुंग की उम्र जो है क्या थी, और जब जंग शॉपिंग की क्या थी, तो ऐसा नहीं है। और हमारे भारत में भी अभी मैंने अटल जी का उदाहरण लिया या नरसिम्हा राव जी देसाई का प्रधानमंत्री बना। अगर मुझे लगता है कि ये निर्भर करता है शारीरिक और उसकी स्थिति पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, कि कितना स्वस्थ है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि ये कोई आप अलिखित नियम मतलब एकदम इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते। कई पार्टियों की स्थिति है कि उनके शीर्ष नेता, जैसे देवगौड़ा जी का उदाहरण दिया, वो 80 पार हैं। अब वहां जो समस्या, ये बादल, प्रकाश सिंह बादल है, मान लीजिए, अब ये ऐसे नेता हैं, ये मुलायम सिंह जी लड़ रहे हैं, अजीत सिंह जी की उम्र भी जो है 75 से ऊपर है, तो ये नेता ऐसे हैं जिनकी अपनी पार्टियां हैं, तो ये कैसे मानेंगे? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दो पार्टियों को एक ये काम अगर करना चाहिए तो एक सार्वजनिक रूप से इस मामले में एक प्रणाली ऐसी अपनानी चाहिए जिससे बुजुर्गों को ये ना लगे कि भाई उनको किनारे किया जा रहा है या उनको अपमान किया जा रहा है, और नए लोगों को मौका भी मिले। इसकी एक सार्वजनिक रूप से एक सहमति बनाकर पार्टी के भीतर। लेकिन देखिए ना, जो आज युवा हैं वो भी तो कल बुजुर्ग होंगे, वो भी तो उस पोजीशन में आएंगे। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जो आज युवा है वो कल, जो आज 65 साल का है वो 10 साल बाद 75 का हो जाएगा, जो 70 का है, जो अभी आपने 8 महीने वाला उदाहरण बताया। तो मुझे लगता है इसका एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए पार्टियों को, और खासकर इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को। पॉजिटिव संदेश जरूर जाता है मतदाताओं में, ये आप मानते हैं? नहीं, संदेश, मैंने क्या कहा, संदेश बहुत अच्छा जाता अगर इसको थोड़ा और तरीके से लागू किया जाता। अगर जोशी जी और आडवाणी जी की ये पीड़ा जो है तथाकथित जो है, जो हम लोगों को छन छन की मिल रही है, ये बाहर नहीं आती तो और अच्छा संदेश जाता। अगर एक मैकेनिज्म, जैसे छोटी सी बात थी, अगर 4 बड़े नेता जाकर के उन दोनों से कहते तो शायद बहुत ग्रेसफुल ये होता और ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पिछले 10 साल से अमेरिका से आडवाणी जी को सिर्फ मनाने की कोशिशें बीजेपी में हो रही है, अगर आप जानते हो तो। नहीं, कोशिशें हो रही है, लेकिन कुछ ये दिखाने के लिए भी होती है ना, पब्लिक पोषण के लिए भी होती है। आखिर घर में बुजुर्गों से लड़ाई भी होती है, लेकिन लोग सब उनके पैर भी छूते हैं, तो ये सब होता है ना, घर के बुजुर्ग का भी एक सम्मान किया। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये चूक जरूर हुई है नेतृत्व के स्तर से। बाकी फैसले को लेकर तो हमारा कोई विरोध है नहीं। ठीक है, अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव इंडिया का में इतना ही, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।